तो आज की क्लास में हम लोग गुणनखंडन पढ़ने वाले हैं। गुणनखंडन कैसे करें जानेंगे। देखिए गुणनखंडन का क्वेश्चन होता कैसा है, जैसे इस तरह से रहेगा ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करें। ये टॉपिक मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करें, यानी कि ये मध्य पद हो गया, ये बीच वाला पद 5a। 5a को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे, इसको समझते हैं पहले। ये जो 5a है, 5a को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे ये अचर पद और ए स्क्वायर के गुना का जो है ये आना चाहिए। इसके साथ क्या गुना है, एक। तो 1 गुना 6, यानी कि 5 को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे +5। इस चीज का भी यहाँ ध्यान रखना है, +6 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसे तो अभी ये दिख रहा है कि 2 और 3, 2 गुना 3 6, और 2 + 3 5। इसको इस तरह से भी समझ सकता है, ये 5 इस तरह से काम करना है। इसको सीखने के लिए 5 लिख लेना है। अभी तो पता चल रहा है छोटा अंक की क्या है, होगा 2 और 3। तो इसको समझने के लिए 5 को लिख लेना है। बस इसको एक तरफ घट जाना है, इधर बढ़ना है। 4 1 5 जोड़ने पे इसको गुना करके चेक करना है। 1 गुना 4 4, 4 आ रहा है। हमको चाहिए क्या, 6, और इसका गुणक 1, 6 चाहिए। इधर बढ़ना है, 2 3, 2 3 5, जोड़ने पे 5 आ रहा है। और 2 गुना 3 6, 2 गुना 3 6, इसका मतलब 2 और 3 ही यहाँ 5 के जगह पे रखेगा मध्य पद को तोड़कर। यानी कि यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3a प्लस 6। अब यहाँ से कॉमन करते हैं, ए स्क्वायर और 2a में ए कॉमन, यहाँ बच गया a प्लस 2 प्लस 3 और इसमें भी 3, 6 में भी क्या है, कॉमन, 3 कॉमन, हो गया a प्लस 2। ये हो गया a प्लस 3। एक बार दोनों बाहर वाले को लिखते हैं, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को लिखते हैं। और यह भी ध्यान रखना है, जब भी ये दोनों ब्रैकेट आएगा एक जैसा ही आएगा, इसको भी समझे रहना है। क्या कि यहाँ पे 5 को इस रूप में तोड़े कि गुना करने पे 6 गुना 1, इसका गुणनफल 1 6 आया, यानी कि 2 गुना 3 6, और जोड़ने पे या घटाने पे 5 ही रहना चाहिए। और ए बाद में इस पे बिठा दिए, ए था तो ए रख दिए एक जगह पे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, और इसको बनाने के लिए सिखाए थे। 5 लिख लेना है, इधर एक बढ़ना है, एक लिखना है, इधर 4, 5 से घट जाना, 4 1 5, जोड़ने पे 1 गुना 4 4, इधर 2 बढ़ना है, इधर घटना है, 2 गुना 3 6, 2 + 3 5। इसका मतलब ये हो गया। दूसरे सवाल में देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 81। ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 81। अब 18a को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे 81a स्क्वायर, इसका और इसका गुणनफल यहाँ पे होना चाहिए 81a स्क्वायर और 18a। तो 18 को इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पे 18, गुना करने पे 81। 18 का समझते हैं, बताए थे 18, इधर 1 लिखेंगे, इधर 17 लिखेंगे। 1 और 17 18, जोड़ने पे 17 गुना 1 17 हो रहा है। हमको क्या चाहिए, 81। 2 16, 2 और 16 18, जोड़ने पे तो आएगा ही, गुना करने पे 2 गुना 16 32, 3 15 45 ही याद अभी, 4 14 नहीं आ रहा है अभी, इधर 5 13, 13 गुना 5 65, अभी भी नहीं है। 6 12, 12 गुना 6 72, 7 11, 11 गुना 7 77, 8 12, 12 गुना 8 96, 12 गुना 8 96, ओके। 9 और 11, ये तो पार कर गए। तो ये जो है 12 गुना 8, यहाँ पे 17 16 15 14 12 11, वो यहाँ पे गलती हो गई, 11 था ये 10
80, ये 9, 9 गुना 9 81, 9 गुना 9 81। इधर बढ़ना है, इधर एक से लिख के बढ़ना है, इधर 17 18 से एक घटना है, उसके बाद चेक करना, 1 गुना 17 17, 2 गुना 16 32, इस तरह से चेक करते आएंगे। जहां ये पूर जाएगा कि 9 गुना 9 81, यानी कि 9 और 9 ही वहां 18 के जगह पे आएगा। ए है तो ए बिठा देंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9a प्लस 81। यहाँ से लिखना है ए स्क्वायर है तो ए प्लस 9 कॉमन, यहाँ पे 81 में यानी कि 81 में 9 गुना 9, 2 9 है, एक 9 कॉमन, यहाँ बच गया ए प्लस 9, ये हो गया ए प्लस 9 बाहर वाले को, और एक दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे भी बन सकता था। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। 7 को इस रूप में तोड़ना, x तो बाद में बैठा देंगे, 7 को सोचना है, 7 को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे 12 और इसका गुणांक 1, 12 पूर्णा चाहिए, इसका मतलब 12 गुना 1 12। तो 7 को इस रूप में तोड़ना है कि 12 पूर्णा चाहिए गुना करने और जोड़ने पे 7। तो देखते हैं, इसको सीखे थे, लिख लेना यहाँ पे 7, इधर 1 इधर 6, तो 1 और 6 7, या गुना करना था, 1 गुना 6 6 ही पूर रहा है, 2 5 10 ही आ रहा है, हमको चाहिए क्या 12, 3 4, इसका मतलब 3 और 4 आएगा यहाँ पे। इसका मतलब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ये 4x यहाँ भी हो सकता है, उधर भी प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं। ये हो गया x कॉमन, यहाँ से गया x प्लस 3, यहाँ 4 और इसमें भी 4 है, 4 इंटू 3 यानी कि 4 गुना 3, 4 कॉमन, ये हो गया x प्लस 3, यहाँ से गया x प्लस 4 x प्लस 3। इस एक बार बाहर वाले को, एक बार दोनों अंदर वाले। अब अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए स्क्वायर प्लस 13a प्लस 42, यहाँ पे पता करना है कि 13 किस रूप में टूटेगा, जो कि गुना करने पे 42 आना चाहिए। 42 यहाँ 1 है, इसीलिए यहाँ 42 अभी समझना, क्योंकि 1 गुना 42 42 ही होगा। यदि 2 हो जाता तब इसको 84 पुराना था, तो अभी तो 13 को इस रूप में तोड़ना कि 42 पुराना है। कॉन्सेप्ट सीखे थे, 13 लिख देंगे इधर, इधर 1 इधर 12, जोड़ने पे 1 12 13 ही आएगा, गुना करने पे 1 गुना 12 12 आ रहा है, हमको पुराना क्या है 42, 2 11, 2 गुना 22, 2 गुना 11 22, 3 10 30 ही हो रहा है अभी, 4 9 36, 5 8 40, 8 5 40, ये 13 जोड़ने पर है 6 7, 6 गुना 7 6 गुना 7 42, 6 प्लस 7 13। करना क्या है इसमें, इधर 1 से बढ़ना स्टार्ट करना है, इधर 13 लिखा है तो 1 घटना है, 12 11 इधर घटते जाना है, एक तरफ बढ़ना है एक तरफ घटना है, तब चेक भी करते जाना है इसको गुना कर। 1 और 12 13, जोड़ने पे होगा 1 गुना 12 12, 2 गुना 11 22, जोड़ने पे 13, जोड़ने पे 13 ही आएगा, गुना करने पे सिर्फ चेक करते जाना है। यहाँ चेक किए 40, यहाँ चेक किए तो 42, इसका मतलब 6 और 7, 13 के जगह पे क्या लिखेंगे 6 और 7, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 7a प्लस 42। ए और ये दो गो में, ये दोनों को कॉमन देना, तो ये हो जाएगा ए प्लस 6, क्योंकि इससे ए बाहर हो गया, यहाँ बचा 6 प्लस 7। 42 को हम लिख सकते हैं जब गुणनखंड करेंगे 6 गुना 7, इसका मतलब 7 कॉमन है, 7 बाहर, ये हो जाएगा ए प्लस 6। ऐसे भी याद रखना है, जो इस ब्रैकेट में आएगा सेम वही चीज इस ब्रैकेट में आएगा, चेक करके एक बार देख लेना। ए 7 गुना 7, 6 गुना 7 42। अब क्या करते हैं, ए प्लस 7,
एक बार ये और इसको बाहर वाले को लिखते हैं, एक बार अंदर वाले को, यानी कि दोनों ब्रैकेट में किसी एक को लिखते हैं, दोनों ब्रैकेट में किसी एक को लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 17a प्लस 42, 17 पुराना है, क्या पुराना है, जोड़ने पे 17, मतलब जोड़ने पे 17, गुना करने पे 42। यहाँ से देखना है 17 का, अब किसका करना है, 17 का। यहाँ लिखेंगे 17 एक 16, 17 तो जोड़ने पे पूरा, लेकिन गुना करने पे 1 गुना 16, 16 2 15, 2 गुना 15 30 ही हो रहा है, 3 14, 14 गुना 3 42 आ रहा है, और 42 ही चाहिए, यानी कि 3 और 14 वहां पे लिखे हुआ है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 14a प्लस 72। ये 14 इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3 प्लस इसको, इसका जब गुणनखंड करेंगे आप 14 गुना 3 72 को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14, 14 और 14 कॉमन, ये बच गया a प्लस 3, और ये जैसा होना चाहिए। एक बार बाहर वाले को a प्लस 14 a प्लस 3, इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, a स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ से देखते हैं 7 को इसी तरह से सेव करना है, बढ़ाना है, घटना है, तो 3 और 4 आएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। यहाँ से हो जाएगा दोनों में x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 4, इसमें 3 है तो x प्लस 3। एक बार दोनों बाहर वाले को और एक बार दोनों अंदर वाले को, ये हो गया इसका गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन 4 5 6 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरह से रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28। इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करेंगे, यदि माइनस रहे तब क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28, तो 16 वही सोचना है, माइनस का छोड़ देना है, वही सोचना है। 16 को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे 28 आना चाहिए, बस इतना समझना। माइनस प्लस बाद में उसको सेट कर लेंगे। तो 16 को देखना है, इधर 1 इधर 15, 15 गुना 1 15 गुना 1 15, जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा। इधर 2 इधर 14, तो 2 गुना 14 28, 28 है, यानी कि 2 और 14 ही लिखा है। यहाँ से समझना है कि माइनस 16 आना चाहिए, इसका मतलब दोनों में माइनस होगा, यानी कि माइनस माइनस 2 माइनस 14 माइनस 16 आएगा, और गुना करने पे प्लस 28 आना चाहिए। इसका मतलब दोनों गुण गुण माइनस, दो चीज से कन्फर्म हो सकता है, ये माइनस 16 कैसे आएगा, दोनों में माइनस है, और दूसरा कंडीशन प्लस 28 आना चाहिए, तो दोनों में माइनस है, इसका मतलब प्लस 28 भी आएगा। माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना 14 28, यानी कि 2 के आगे भी माइनस, 14 के आगे भी माइनस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14x प्लस 28। इस तरह से ये हो गया x, 2x से दोनों, इस दोनों में देखेंगे तो इसके पास 2x, इसके पास एक x कॉमन, यहाँ बचा 1x,
और यहाँ -2। यहाँ पे माइनस इसके पास 14 गुना 2, इसका मतलब 14 इसके पास भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब 14 कॉमन। ये माइनस कैसे आया? प्लस के पास 2 माइनस होता है गुना, तो एक माइनस बाहर, इसका माइनस और इसका एक माइनस बाहर। यहाँ 14 बाहर, यहाँ बच गया एक्स। इसके पास 2 माइनस, तो एक माइनस बाहर, तो एक माइनस बचा 28। इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि सही है गलत। -14 गुना एक्स, -14 एक्स, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, ये होगा 2। 14 गुना 2 28। इस तरह से। और एक चीज ये भी बताए थे, ये और ये सेम आना चाहिए। यहाँ से हो गया x -14 x -2, x -14 x -2। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह का देखते हैं। x² -10x + 25। तो सोचना वही है कि 10 को किस रूप में तोड़े कि 25 आ जाए। उसके बाद -2 बैठा ही लेंगे। 10 1 9, 1 गुना 9 9 आ रहा है, 2 8, 8 गुना 2 16, 3 7 21, 4 6 24, इधर 5, इधर एक तरफ बढ़ना है, एक तरफ बढ़ना है, बढ़ना है, एक तरफ घटना है। इधर बढ़ते जाना है, इधर घटते जाना है, समझ गए। उसके बाद यहाँ से बनाना है। इसका मतलब 5 और 5 आया है, x² और -10x है, इसका मतलब दोनों के पास 5 होगा। -5x -5x + 25। यहाँ प्लस आ रहा था, इसलिए दोनों के पास माइनस होगा, तब गुना करने -5 गुना -5 + 25 आएगा। ये हो गया x कॉमन यहाँ पे, x -5 -5, क्योंकि इसके पास 25 के पास 5 गुना 5, 2 5 है, एक 5 बाहर, और माइनस इसके पास 2 माइनस है, एक माइनस बाहर, -5 बच गया x -5। एक बार बाहर वाले को और एक बार अंदर वाले। अगला प्रश्न देखते हैं। x² -17x + 42। x² -17x + 42। 17x को तोड़ना है कि 42 + 42 आना चाहिए। इसका मतलब दोनों के आगे माइनस होगा, तब यहाँ प्लस आ रहा है, गुना होके आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया x² -14x -3x + 42। तब -14 -3 तो हो गया -17, 14 -14 गुना -3 + 42। यहाँ से हो गया x -14 -3 x -14, क्योंकि यहाँ दो प्लस में 2 माइनस है, एक माइनस बाहर। अब एक ब्रैकेट वाले को बाहर, x -14 इस तरह से बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। -11x है, जो कि तोड़ने पे 11 आना चाहिए, यानी कि उसको जोड़ने या घटाने पे और गुना करने पे 30। इसको समझेंगे, बढ़ेंगे एक तरफ घटेंगे, तो ये बढ़ने घटने के बाद जो आएगा x², 6 और 5 आएगा, क्योंकि 6 5 11 और 6 गुना 5 30 + 30। इस तरह से हो जाएगा x -6 -5, क्योंकि इसके साथ 6 गुना 5 है 30, एक 5 बाहर और माइनस भी बाहर, क्योंकि यहाँ 2 माइनस है। x -6, क्योंकि ये दोनों भी एक जैसा होता है। ये हो गया x -5 x -6। सेम इसी तरह 11 नंबर भी बनाना है, 19 पूरा में एक तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4 लिखते रहेंगे, 19 लिखेंगे तो 18 17 इस तरह से। ये 15 और 4, 15 4 19, माइनस माइनस -15 -4 -19, -15 गुना -4 + 60, यानी कि 15 और 4 में टूटेगा। इस तरह से x² -15x -4x + 60। ये हो जाएगा x -15 -4 x -15। ये हो जाएगा x -4
x माइनस 15, इस तरह से इसका गुणनखंड होगा। अब अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं, जो कि यहाँ भी माइनस लगा रहेगा, उस तरह का प्रश्न देखते हैं। अब किसी और टाइप के प्रश्न को देखते हैं जो कि दोनों माइनस है, जैसे ये दोनों माइनस है। इस तरह का सवाल किस प्रकार से बनाए, तो वही उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो लिखना क्या है पहले वो कर लेंगे, उसके बाद कॉमन देखेंगे। 11x को छोड़ना है तो 11x, ये हो जाएगा 1 10, एक गुना ये हो जाएगा माइनस माइनस, यदि दोनों में लगेंगे लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा, इसीलिए माइनस नहीं लगेगा, उसको बाद में डिसाइड करेंगे। पहले यहाँ लिखाया क्या उसको समझना। 1 गुना 10, 10 ही प्रोग्राम को 60 चाहिए। 2 9 18, 3 8 24, 4 7 28, 5 6 30, 6 5 30, उल्टा ही होने लगा। फिर उसके बाद देखते हैं और आगे। 7 4 28, 7 4 28, 8 8 3 24, 9 2 18, 9 10 1, 10 ही हो गया, 10 1 10, 11 0, 12 माइनस 1, 13 माइनस 2 26, 14 माइनस 3 15 माइनस 4 15 4, 15 गुना 4 60 हो रहा है, और 15 में 4 घटाएंगे तो 11, यानी कि 15 और 4, 15 और 4, बस यहाँ से ये समझना कि 15 और 4 आएगा। अब इतना करना पड़ेगा, यदि प्रैक्टिस रहेगा तो ये जो है मन में सोच सकते हैं कि ये लिखना क्या है, नहीं तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो 15 और 4 क्या करना है, एक तरफ बढ़ाना है एक तरफ घटना है, तो यहाँ से निकल के आया 15 4। तो अब ये सोचना है कि यहाँ माइनस आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जोड़ने पे यहाँ माइनस आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बढ़ा के आगे माइनस होगा, बढ़ा के आगे माइनस। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 60। इस चीज को जब सॉल्व करेंगे, माइनस 15x प्लस 4 तो माइनस 11x आना चाहिए, इसीलिए 15 और 4, इससे सिर्फ हम बोले अंक को उठाना है, 15 माइनस 4 नहीं लिखना, इससे सिर्फ 15 और 4 पता चलेगा, 15 और 4 आएगा। अब माइनस कहाँ लगेगा, इससे देख के डिसाइड करेंगे कि माइनस 11 आया है, इसका मतलब बढ़ा के आगे माइनस होगा, इसीलिए यहाँ माइनस 15 के आगे माइनस। और इसको जब गुना करेंगे माइनस 15 गुना 4 तो माइनस 60। इस तरह से इसको समझना है, यहाँ से सिर्फ अंक को निकालना सीखना है कि अंक क्या लिखेंगे वहां पे हम 11 को तोड़ने पे। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 15 प्लस 4, क्योंकि इसमें 15 गुना 4, इसमें भी 4 है, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 15, यहाँ प्लस कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस प्लस निकाल लिया उससे, जो कि x प्लस 4 x माइनस 15, जब दोनों जगह माइनस रहे तो इस तरह से बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 3x, तो 3 को इस रूप में तोड़ने की गुना करने पे 28 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ जोड़ने पे 3 आया, यहाँ भी जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 3 को लिखते हैं, पहले लिखेंगे 3, इधर 1 2, तो 3 आ रहा है, 2 1, 3 0, 4, इसको बिठा देते हैं, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, 6 माइनस 3, 18 आ रहा है, 7 माइनस 4, 7 गुना 4, 7 गुना 4 28। सिर्फ यहाँ से ये पता चला कि 7 और 4 आना चाहिए, 7 और 4 वहां लिखेंगे, अब माइनस प्लस उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। इसका मतलब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर 7x 4x माइनस 28, ये तो लिखना ही है। अब यहाँ माइनस लिखे कि यहाँ माइनस लिखे, इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ माइनस 3x है, इसका मतलब बढ़ा के आगे माइनस हो, और यहाँ प्लस हो। यहाँ से सिर्फ ये पता कि 7 और 4 अंक आ रहा है, और यहाँ से पता किए कि माइनस किसके आगे देना है, तब तभी तो ये -7 और प्लस 4x, ये -3x होगा, क्योंकि बड़ा में छोटा घट जाता है इस कंडीशन में। और ये -7x प्लस 4x -28x स्क्वायर, ऐसा होगा। यहाँ से कॉमन लेते हैं,
एक्स एक्स माइनस 7 प्लस 4 एक्स माइनस 7, इस तरह से ये हो गया एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। और इसी तरह का देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसी प्रकार के और प्रश्न को। एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 54, 15 को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे -54 और जोड़ने या घटाने पे -15, बढ़ा के आगे माइनस होगा इसलिए यहाँ -15 है। तो 15 का देखते हैं क्या लिखेंगे, अभी तो पता नहीं चल रहा लेकिन देखते हैं इससे। एक बढ़ना है एक घटना है। 1 गुना 14 14, 2 13 26, 3 12 36, 4 11 44, 5 इधर 5 और ये हो गया 10 50, 6 9 6 9, ये हो गया 9 6 54 और 9 6 15, ये 6 और 9, 6 और 9 क्या है 15, और 9 गुना 6 9 गुना 6 54 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये क्या है कि 6 और 9 इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि यदि 6 माइनस 6, यदि 6 9 रख रखे हैं तो, यदि यहाँ प्लस रखा है यहाँ प्लस, तो 9 6 15 तो पूर गया, लेकिन 54 जो पूरेगा प्लस 54 पूरेगा, चाहिए यहाँ -54, इसीलिए 6 9 नहीं हो सकता है। और कई सारा कंडीशन है -6 प्लस 9, तो ये प्लस -3 ही आएगा यहाँ पे, हमको चाहिए क्या -15, इसीलिए और आगे बढ़ते हैं। 6 9 नहीं हो सकता और आगे बढ़ते हैं। 7 8, 7 और 8 ये भी नहीं। तो इस देखते हैं और आगे ये हो जाएगा 8 8 7 56, 8 7 56, 15 कहीं क्वेश्चन तो गलत है, इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ से समझते हैं और आगे बढ़ेंगे। 8 7 ये हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। 9 9 और 6 9 6 तो यहाँ हो गया, ये नहीं होगा और आगे बढ़ेंगे। जब और आगे बढ़ते चलेंगे माइनस में जाएगा, इसको पता कर लेंगे। अब यहाँ तक में तो प्रैक्टिस भी हो गया होगा उतना, तो अब यहाँ 15 पुराना है, तो 15 पुराने के लिए कंडीशन देख लेंगे कि यहाँ बढ़ा के आगे माइनस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 18 प्लस 3 हुआ होगा। 18 प्लस 3, 18 गुना 3 54 और बढ़ा के आगे माइनस, इसीलिए -15। तो इसको देख लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर -18x प्लस 3x -54, बढ़ा के आगे माइनस, इसको जब करते जाएंगे -8 रहिए बहुत लंबा ही हो जाएगा, लेकिन पता तो चल जाएगा हाँ 18 और 3 में ये टूटेगा। यहाँ से समझते हैं, ये हो जाएगा x -18 प्लस 3 x -18, ये लिखना है x प्लस 3 और x -18। इसी तरह से इसको बनाना है। 12 ए को तोड़ना है 28 में, 12 को तोड़ना है क्या पुराना है 28, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 को पुराना है तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 12 पुराना 28 पुराना, तो ये देखना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 14 और 2, ए स्क्वायर 14 ए प्लस 2 ए -28, इस तरह से ए स्क्वायर -14 ए प्लस 2, 14 और 2 ये हो गया, गुना करने पे -28, इसको -14 गुना 2 तो -28, और माइनस है यहाँ बढ़ा करके -2 माइनस, ये हो जाएगा 14 और 2। अब अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं गुणनखंड में। अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। 6 को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे 16, जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए। तो ये 16 पुराना है, तो इसको सोचना है 8 और 2, 8 और 2 16, और 8 और 2 को घटाएंगे तो 6 है, और यहाँ पे बढ़ा के ये जो है यहाँ प्लस आया, इसका मतलब जरूर बढ़ा के आगे प्लस होगा। इस तरह से 8 में 2 घटेगा तो 6 आएगा, और 8 गुना 2 -16 चाहिए, यहाँ प्लस का 6 था इसलिए बढ़ा के आगे 8 और 2 आया। जब इस तरह से बढ़ेंगे घटेंगे पता चल जाएगा। यहाँ से x प्लस 8 -2
एक्स प्लस 8 माइनस जब कॉमन लेंगे तो बचा यहाँ +8। इस तरह से भी याद रखना है कि ये दोनों एक जैसा दिख रहे हैं, एक बार बाहर वाले को और एक बार अंदर वाले को, ये इसका है गुणनखंड। 17 नंबर, तो ये हो गया a² माइनस ए पुराना है और गुना करने पे 12, यानी कि 4 और 3 12, 4 में 3 घटेगा तो ए यानी कि एक एक और एक यही होता है अब। और यहाँ माइनस, इसका मतलब बढ़ा के आगे माइनस होगा, ये हो गया -12। इस तरह से होगा, ये हो गया a -4 + 3 a -4 यहाँ से हो गया a + 3 और a -4। अब कुछ बेसिक समझ लेते हैं, यदि इसमें समझ नहीं है तो कॉमन कैसे लेते हैं गुणनखंड क्या है देखते हैं। इस तरह से, यदि इस तरह से लिखा है 6x + 8, तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे? 6, इसको यदि गुणनखंड करेंगे इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × x प्लस 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2। यहाँ से 2 और 2, 1 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, ये बच गया 3x + 2 × 2 4। इस तरह से इसको हम कॉमन लेते हैं। 2 गुना, इसको गुणनखंड करेंगे डायरेक्ट ही देखेंगे 6 और 8 किसके पहाड़े में आता है अधिकतम, अधिक से अधिक, तो 2 के पहाड़े में 2 से भाग दे देंगे, उसी को बाहर लिखेंगे, उसी से भाग देंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 से भाग, 3x + 2 से भाग देंगे, इसमें 4 बचेगा। 19 नंबर देखते हैं, यदि इस तरह से लिखा रहे 25x + 50, तो 25 को लिखेंगे 5 × 5 × x, 50 को भी गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे 2 × 5 × 5। तो ये समझना कि 5 का पहाड़े में दोनों आता है, अधिकतम यानी कि महत्तम। 5 लिख देंगे कॉमन, ये हो जाएगा 5x + 5, 5 ये हो जाएगा 5x, नहीं 25 के पहाड़ में, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा x + 2, 25 के पहाड़े में दोनों आते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से गुणनखंड। गुणनखंड यहीं पे कंप्लीट। अब a + b का होल स्क्वायर पे गुणनखंड और a - b के होल स्क्वायर पे गुणनखंड अगले क्लास में करते हैं।